जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और हम हिंदी के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, हिंदी को हम विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर आप जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MPSI एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनमें हिंदी पूछी जाती है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, हिंदी बहुत सारे लोगों को लगती है कि बिल्कुल सरल है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, है ना। हिंदी के पेपर, ओल्ड पेपर जो है आपको लगाना है और ये ओल्ड पेपर की लगा करके आपको पता चलेगा कि हिंदी आखिर किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं और स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आज टेस्ट सीरीज चलने वाली है। तो पहला जो आपका प्रश्न है कि नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। नी उपसर्ग, उपसर्ग आपने पढ़े हैं दोस्तों, 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। ठीक है, और यहाँ पर दिया है आपका नी उपसर्ग। तो यहाँ पर बताना है कि उपसर्ग दोस्तों आपको जब बताया है, जब आप उपसर्ग पहचानते हैं तो उपसर्ग को क्या करते हैं, अलग अलग शब्दों में विच्छेद करते हैं कि उपसर्ग अलग होना चाहिए और जिस शब्द में उपसर्ग लगा है वो शब्द भी कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ठीक है, सार्थक आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो सार्थक शब्द है वो क्या निकलेगा। देखो नी उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग तो आपका नी आना चाहिए। तो यहां पर देखो ए भी आपका कट गया, नी आ ही नहीं रहा है, ए भी कट गया, ए भी कट गया। तब आप उत्तर क्या लगाओगे, क्या लगा दोगे, उत्तर लगा दोगे आप 1 नंबर नी धन यम। यम में आपने नी उपसर्ग लगाया, बन गया क्या, नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उत्तर भी लगा सकते हो, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथनी का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। आप लोग बोलते हैं कि जैसी करनी जैसी कथनी, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, इस प्रकार से आप लोग बोल देते हो। तो यहां पर कथनी बोला है, कथनी, कथनी, है ना। आप लोग बोलते हैं ना कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, लेकिन यहां पर कथनी का विलोम बताना है, कथनी, है ना। कथनी मतलब होता है बोलना, बोलना और करना, बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। तो यहां पर कथनी का विलोम कारनी तो नहीं होगा, कारनी भी नहीं है ना। अब करानी भी कोई शब्द ऐसा है नहीं, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर, करनी। कथनी का विलोम होगा करनी, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कवयित्री, कवयित्री कौन सा सही विलोम शब्द है कवयित्री का, ये पूछा जाता है दोस्तों। इस कवयित्री को जरा देखो अच्छे से, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। कब अलग लिखा जाता है और इत्री अलग, देखो इस प्रकार से इत्री। ठीक है, ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से देख लेना, कवयित्री। अब कवयित्री का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कवि, कवि, कवि या फिर कवि। देखो दोस्तों अब कवित्री है और कवि, कवि और कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग अगर पूछा जाए तो आप बोल दो कि कवित्री, है ना। तो यहां पर देखो कवि ऐसा लिखा नहीं जाता और कवि ऐसा भी नहीं लिखा जाता, ये भी नहीं लिखा जाता, तो कवि लिखा कैसा जाता है, शुद्ध, इस प्रकार से। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, कवित्री का विलोम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन देख लो, संधि विच्छेद, संधि छेद के लिए संधि विच्छेद को चुनिए, संधि छेद के लिए। अब यहां पर संधि विच्छेद नहीं लिखा, संधि छेद के लिए संधि विच्छेद को चुनना है, संघी धन छेद। अब यहां पर संधि आ रहा दोस्तों, तो संधि आना चाहिए शब्द में, तो यहां पर ये संघी आ रहा, तो ये तो पहले ही आपका कट जाता है। फिर आया संधि, तो यहां पर संधि में बड़ी ई की आ गई, मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये भी आपका कट जाता है। अब दोस्तों यहां पर आया है, यहां पर सधी दिया है, सधी, तो यहां पर सधी भी नहीं आएगा क्योंकि संधि दिया है, तो सधी भी आपका कट जाता है। तब आपका उत्तर क्या हो जाता है ना, उत्तर क्या हो जाता है, संधि धन छेद, यानी कि आपका उत्तर हो जाता है सी नंबर, यानी विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप उत्तर का चयन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है दोस्तों। अब यहां पर उपसर्ग फिर पूछा गया है अधि,
ठीक है, अब कैसे आपको चयन करना है वो देखो, कैसे करोगे। अधि, अधि उपसर्ग है तो या इसमें कहीं पर आपको अधि उपसर्ग नहीं दिख रहा, यानी कि ये आपका कट गया। ठीक है, आधि उपसर्ग नहीं होता कोई, आदि कोई उपसर्ग नहीं होता तो ये भी आपका कट जाएगा। अब यहां पर दोस्तों अधि वर्ष दिया है और आधि वर्ष दिया है, तो आधि कोई उपसर्ग नहीं होता तो ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, तब आपका उत्तर कौन सा होगा। आपने 3 विकल्पों को काट दिया और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन सा, विकल्प नंबर 3। ठीक है, यानी कि अधि और वर्ष। ठीक है, वर्ष भी देख लो दोस्तों, वर्ष भी आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ष में क्या आता है, छोटा वा आता है। क्या आता है, छोटा वा। कई लोग ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, बड़ा वा लिख के और सा के ऊपर रेफ लगा देते हैं। ए वाला वर्ष गलत है, वर्ष जो लिखा जाता है सही ए वाला लिखा जाता है। ठीक है, ए वर्ष सही है, ये वर्ष वाला गलत है। ठीक है, तो वर्ष अधिवर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लो, चौमासा में कौन सा समास है। चौमासा, समास आपने पढ़े हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास होते हैं 6 प्रकार के, सभी लोगों ने पढ़े। लेकिन समास आपको समझना है दोस्तों कि चौमासा यानी कि कौन सा हो जाएगा, 4 माहों का समूह है, 4 माहों का समूह। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जहां पर हमने बताया कि संख्यावाची, संख्यावाची जहां संख्या पर का बोध हो रहा हो वहां पर आपका क्या होता है, दिगु, संख्यावाची दिगु, इस प्रकार से पढ़ते हैं। लेकिन अगर दोस्तों क्या होगा, इस संख्यावाची में अगर तीसरा अर्थ कोई निकलता तब आपका यही संख्यावाची क्या बन जाता, बहुब्रीहि समास बन जाता। ठीक है, क्या बन जाता, बहुब्रीहि समास। जैसे हम बात करते हैं दशानन, दशानन, यहां पर भी संख्या का बोध हो रहा है, यहां पर 10 का बोध हो रहा है, लेकिन यहां पर तीसरा अर्थ लिखा रहता है दशानन, अर्थात कौन हो जाएगा, रावण। तीसरा अर्थ यहां पर निकल रहा है, 10 हैं आनन जिसके, है ना, आनन मतलब होता है मुख, और 10 मुख जिसके हैं वो है रावण। तो यहां पर ये दशानन क्या हो जाता है, द्विगुना होकर के बहुब्रीहि समास में बदल जाता है, और यहाँ पर चौमासे में आपका सही उत्तर होगा द्विगु समास, यानी 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, शताब्दी का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों। आप लिखते हो कई बार शताब्दी, है ना, बोले 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, तो यहाँ पर शताब्दी दिया है, तो शताब्दी में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहली बात तो शताब्दी में बड़े ई की आपकी मात्रा आएगी, लेकिन ए शताब्दी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, ए भी आपका कट जाएगा। शताब्दी कोई शताब्दी होता नहीं, शताब्दी भी नहीं होता, तो ए भी कटेगा, ए भी कटेगा, यानी उत्तर आपका हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, घोड़ा के लिए पर्यायवाची शब्दों को बताना है दोस्तों। घोड़ा के लिए, है ना, घोड़ा को क्या क्या बोला जाता है। अधिकांश लोगों ने देखा होगा हॉर्स, हॉर्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, और हॉर्स को, हॉर्स के पर्यायवाची शब्द हमें बताना है अश्व, है, बाजी, अश्वा। अब यहां पर आपका अश्वा आया मतलब ये कट गया, यहां पर भी अश्वा आया, ए भी कट गया, और यहां पर अश्वा आया, ए भी कट गया। ठीक है, तो ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तब कौन सा है, तब कौन सा है, अश्व, है और बाजी, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर कौन सा होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, जिसे इस बात का ज्ञान ना हो कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसे क्या कहेंगे। यानी कि एक शब्द में आपको उत्तर बताना है दोस्तों, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़, या फिर अकर्तव्य। तो जिसे ये भी पता नहीं है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसे क्या कहा जाएगा। एक शब्द में उत्तर का आपको चयन करना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, कर्तव्य विमुख भी नहीं होगा, कर्तव्य विमूढ़ नहीं होगा, अकर्तव्य भी नहीं होगा। उत्तर आपका हो जाएगा किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि कर्तव्य क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, जिसे इसका ज्ञान ही पता नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, उसे एक शब्द में कहा जाएगा किम कर्तव्य विमूढ़, यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़ 3 नंबर। ठीक है,
3 नंबर बिल्कुल सही होगा। देर लगाकर काम करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों कुछ लोग काम जल्दी करते हैं, कुछ लोग देर लगाकर करते हैं, तो उसे तीव्र लंबी कहे जाएंगे, दीर्घ सूत्री कहा जाएगा। अब दीर्घ कोई होता नहीं शब्द, तो दीर्घ तो वैसे ही कट जाएगा। दीर्घ सूत्री होता है, विलंब हो जाता है। लेकिन आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? देर लगाकर काम करने वाले के लिए एक शब्द बताना है। तब दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री यानी कि आपका हल होगा विकल्प नंबर 3, दीर्घ सूत्री। ठीक है, 3 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अंधा बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधा बनना यानी मृत्यु के अत्यंत करीब होना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, या अनजाने में रहस्य समझ लेना। अब दोस्तों हम क्या कहते हैं बोलचाल की भाषा में या फिर गाँव में बोलते हैं यार कि जानबूझ के अंधा बन रहा था, वो जानबूझ के अंधा बन रहा था, बाजू से निकल गया और बात भी नहीं की। इस प्रकार से करते ना हम चर्चा, बात करते बाजू से निकल गया, जानबूझकर अंधा बन रहा था। तो अंधा बन रहा था यानी कि जानबूझ के बन रहा था, तो मृत्यु के अत्यंत करीब, ये तो आपका कट जाएगा। एक ही स्थान पर पड़े रहना, ये भी आपका कट जाएगा। और अनजाने में रहस्य समझ लेना, ये भी कट जाएगा। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा जानबूझकर किसी भी बात पर ध्यान ना देना, यानी कि अंधा बनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। और आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अन्न प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है दोस्तों? अन्न प्रत्यय। अब देखना, प्रत्यय सबसे पहले तो प्रत्यय पूछा गया, तो प्रत्यय की हमें परिभाषा आनी चाहिए। प्रत्यय की परिभाषा यानी कि जो शब्द के अंत में लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या लगते हैं? अंत में लगते हैं, अंत, इतना याद रखना है। तो अन्न, अब अन्न तो ये आगे लगा, मतलब ये तो वैसे ही कट जाएगा। रहन है ना, अन्न वन ये भी आपका कट जाएगा। अन्न चाहा ये भी आपका कट गया। तो आपका उत्तर कौन सा निकल के आया? कौन सा निकल के आया? क्योंकि यहां पर आगे लगा ये हो नहीं सकता, आगे लगा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो उत्तर निकल के जो आपका आएगा वो आएगा रहन, यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पर प्रत्यय बताना था, वही चीज मैं बताता हूं कि प्रश्न को पहले हल कर लिया करो, है ना। अब जंगल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। जंगल, अब दोस्तों आपको थोड़ा बहुत पता होता है कि जंगल के लिए वन भी बोला जाता है, अरण्य भी बोला जाता है, कानन भी बोला जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले अरण्य कहां पर सही लिखा है? अरण्य यहां सही लिखा है, यहां भी लिखा है। यहां गलत लिखा है यानी कि ए कट गया, यहां गलत लिखा है यानी कि ए कट गया। तो 2 तो आपके कट गए हैं दोस्तों। अब देखो, कंतार सही है ना। अरण्य, कनन कोई होता नहीं है दोस्तों, तो ये भी आपका कट गया। ठीक है, कनन कोई नहीं होता तो ये कट गया। तब आपका उत्तर कौन सा निकल के आएगा? वन, अरण्य और कानन, कौन सा निकल के आएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न को हल करने की एक शैली है, एक तरीका है कि आपसे बहुत अच्छे से बनता है। बोले सर हमसे बहुत अच्छे से बनता है, मैं जानता हूं जंगल के सारे पर्यायवाची, लेकिन उसके बाद भी क्या हो जाता है? गलती हो जाता है। इस विधि को आप अपनाएंगे तो आपका कभी गलती भी नहीं होगा। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। मनोकामना का शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? मनोकामना बताना है तो मनः धन कामना, मनाह धन कमाना, तो ये तो आपका बिल्कुल वैसे ही कट जाता है। मनाह धन कमाना ये भी कट गया। मनाह धन कामना तो ये भी आपका कट गया, क्योंकि हा का प्रयोग विसर्ग में होता है ना, इसलिए ए कट गए और ए भी कट गए। तो आपका उत्तर क्या होगा? मनः धन कामना, है ना। तो आपका विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। अगला बताना दोस्तों, रामानुज का सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा? राम एक नाम है रामानुज, या फिर रामनुज हो जाएगा, राम का अनुज होगा, या फिर राम की बहन, क्या हो जाएगा? रामानुज का सामासिक विग्रह।
तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि रामानुज यानी कि राम के अनुज, राम का अनुज, ठीक है। तो राम का अनुज कौन है, राम का अनुज अर्थात लक्ष्मण, ठीक है। और लक्ष्मण जब यहां पर आ गया है तीसरा अर्थ, तो आप इसमें बहुब्रीहि समास लगा देते हो, ठीक है। तो राम का अनुज यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। अगला है अनुच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद बताना। अनुच्छेद, तो दोस्तों यहां पर हम देखें कैसे आपका संधि विच्छेद निकलेगा। यहां पर आया अनुधन छेद, अनुधन आधा चा छेद, ठीक है। अनुधन छेद, तो ये तो आपका बिल्कुल कट जाएगा। अनधन छेद, ये भी आपका कट जाएगा, ठीक है। अब दो में आपका पैंच फंसा है कि अनुधन छेद और अनुधन छेद, तो इन दो में से आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 यानी कि अनुधन छेद बराबर हो जाता है अनुच्छेद। क्या हो जाता है, अनुच्छेद, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा प्रश्न क्रमांक 16 का। इसको नहीं लगाना है, 2 नंबर को नहीं लगाना है ना, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रीतम द्रग मीचत पिया पानी परस सुख पाए, जानी पिछानी अजान लो नेकु ना होती लखाए। इसमें से रस बताना है दोस्तों, कौन सा रस है। प्रीतम द्रग मीचत पिया पानी परस सुख पाए और जानी पिछानी अजान लो नेकु ना होती लखाए। तो यहां पर आपके इस जो पंक्ति को पढ़ करके दोस्तों कौन से स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं। प्रीतम द्रग मीचत पिया पानी परस सुखाए, है ना। आपको नहीं लग रहा कि यहां पर प्रेम रूपी भाव स्थापित हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, रति रूपी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जहां पर जिस दोहे को पढ़कर, जिस पंक्ति को पढ़कर रति के भाव उत्पन्न हो, प्रेम के भाव उत्पन्न हो, वहां पर आपका अलंकार हो जाता है श्रृंगार अलंकार, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। और श्रृंगार अलंकार के दोस्तों कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं, एक तो संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है, और एक है वियोग श्रृंगार, है ना। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग की बात करें तो राम को रूप निहारत जान की कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गए कर टेक रही पलटारत नाही। ये अगर पूछा जाए तो यहाँ पर संयोग हो जाएगा। और एक वियोग का होता है दोस्तों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी का हरण हो जाता है तो राम जी क्या करते हैं, खग और मृग से पूछते हैं कि तुमने सीता को देखा है क्या। तो ये वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण होता है और एक संयोग श्रृंगार का उदाहरण भी मैंने बताया। और ये यहाँ पर दोस्तों संयोग श्रृंगार का उदाहरण दिया है, ठीक है। और संयोग श्रृंगार आपका बिल्कुल सही होगा। कंकड़ किंकड़ नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कौन सा अलंकार है, अलंकार भी आपको पढ़ना है ना। तो कंकड़ किंकुड़ नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। श्लेष अलंकार है, यमक है, अनुप्रास है, या फिर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, आपने अलंकार भी पढ़े हैं दोस्तों। हमने पढ़ते देते हैं कि अर्था अलंकार, शब्दा अलंकार, ये अनेक प्रकार के अलंकार होते हैं। शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार, उभया अलंकार, ठीक है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। कंकड़ किंकड़, जहां पर हम पढ़ते हैं कि एक ही वर्ण की अगर बार बार आवृत्ति होती है, कंकड़ किंकड़ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होते हैं, ठीक है। अनुप्रास यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना है, अति मलिन वृष भानु कुमारी हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे ता लालच न धुआवत सारी। इसमें बताना है आपको कौन सा रस है, रस बताना है। अति मलिन वृष भानु कुमारी हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे ता लालच न धुआवत सारी। यहाँ पर शांत है, वात्सल्य है, श्रृंगार है, या फिर करुण रस है। तो 4 विकल्प हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे ता लालच न धुआवत सारी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। कौन सा रस है, श्रृंगार
यानी कि आपका 3 नंबर जो है श्रृंगार रस बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया दोस्तों, कई बार, इसको हल्के में नहीं लेना, कनक कनकते, ये कई बार पूछा गया है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोरात जग और बा पाए बोराए, है ना। यहाँ पर ये कई बार पंक्ति पूछी गई है और यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि एक ही शब्द यानी कि कनक और कनक 2 जगह आया है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। अगर व्यक्ति को सोना मिल जाए तब भी व्यक्ति क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, बोरा जाता है। और अगर व्यक्ति धतूरा खा ले, धतूरा एक धतूरा पौधा होता है और धतूरा खा ले तब भी आदमी पागल हो जाता है। तो अलग अलग एक ही शब्द के बार बार आवृत्ति हो और अर्थ उनकी अलग अलग निकले तो वहाँ पर आपका हो जाता है दोस्तों यमक अलंकार, यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन सारी चीज़ों के इन टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आज की हिंदी की क्लास में, इतने ही। और इनको जब हम समझाएंगे आपको विस्तृत रूप से क्लास स्टार्ट होने वाली है और ये क्लास जब होगी तो आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। हिंदी में आपके कभी नंबर कटने वाले नहीं हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य वाले हों, चाहे वो जेल प्रहरी वाले हों, चाहे MP टेट वर्ग 3 वाले हों, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। बहुत कम लोग हैं जो लाइक कर पाते हैं, है ना। लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अलग अलग अपने क्या हैं दोस्तों, अलग अलग चैनल भी हैं, अपने ग्रुप भी हैं। ठीक है, काय के ग्रुप हैं। अपना MP जेल प्रहरी का ग्रुप अलग है ना। MP टेट का ग्रुप अलग है, MP टेट वर्ग 3 का ग्रुप अलग है, और MP जो हिंदी साहित्य का ग्रुप है वो अलग है। ठीक है, तो ये 9098609291 इस नंबर पर आपको क्या करना है, SMS करना है और आपको लिंक मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो तीनों ग्रुप में ऐड हैं वो तीनों ग्रुप में ऐड ना हो, जो आपके ग्रुप आपके लायक हो उस ग्रुप में ही आप ऐड हों। ठीक है, जैसे कुछ लोग हिंदी साहित्य में भी जुड़ गए, जेल प्रहरी में भी जुड़ गए, वर्ग 3 में भी जुड़ गए, तो आपका जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी ग्रुप में बस ऐड होना है। बाकी से आप लेफ्ट हो सकते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के 2 ग्रुप बने हैं तो कुछ लोग दोनों ग्रुप में ही ऐड हैं, तो इसलिए एक ग्रुप में ही ऐड हों। ठीक है, ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें। किशन जी, ममता जी, फतेह सिंह, मंजुला जी, यश रत्ती जी, हाँ ज्वाइन बटन आज ही आया है, यस जी। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक और शेयर अवश्य करना है ना। फतेह सिंह जी, जुगल लोधी जी, और अंगड़ी क्लास अपनी होने वाली है हिंदी साहित्य की 9 बजे से। ठीक है, हिंदी साहित्य जो भी पढ़ना चाहते हैं मेरे साथी, नेट एग्जाम वाले, टेट एग्जाम वाले, और है ना। टीना जी, महावर इंग्लिश मुझे आती ही नहीं है तो मैं कहाँ से करवाऊंगा, है ना। इंग्लिश में वीक, है ना। यस जी, अजय कुमार जी, फतेह सिंह जी, कनक जी, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और सभी लोग शेयर करना है, और है ना। अजय कुमार जी, और हिंदी साहित्य में अपना भी अध्ययन चल रहा है, बहुत बढ़िया। विजय साहू जी, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही।